अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है यासिन लाखानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फॉरेक्स लॉ विद यासिन लाखानी के साथ। आफ्टर लॉन्ग हॉलीडे के बाद जो है हम दोबारा गोल्ड के अंदर इंटर हो रहे हैं, ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स के ट्रेडिंग के अंदर, और गोल्ड का एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते गोल्ड किस तरह परफॉर्म करेगा। तो हम गोल्ड की एनालाइज करने से पहले हम चलते हैं कि इस हफ्ते कौन से मेजर इवेंट्स हैं जिसमें मार्केट जो है वोलेटाइल हो सकती है। जी, 15 जनवरी मंडे से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और 15 जनवरी मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। दैन 16 जनवरी को शाम 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स का डेटा है। जैसा कि ये हाईली वॉलेटाइल देता है तो इसमें मार्केट जो है वॉलेटाइल हो सकती है। दैन 17 जनवरी को वेडनेसडे को रिटेल सेल्स का डेटा है शाम 6:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। दैन थर्सडे 18 जनवरी को जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ही हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ है। मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है थर्सडे को शाम 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। दैन फ्राइडे को जो है कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा है, इसमें भी मार्केट जो है वॉलेटाइल हो सकती है। तो यानी मंडे को छोड़ के यानी ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक जो है हाईली इम्पैक्ट डेटा है। तो चलें हम गोल्ड की तरफ चलते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है और कहाँ से हमें जो है एंट्री ओपन करनी है। जी, गोल्ड का ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट के हिसाब से जो मैंने गोल्ड जो है अब एक ट्रेंड के अंदर है, जो एक ड्रो लाइन ड्रो की है नीचे से, जो पॉइंट मैंने और नीचे के बिलो पॉइंट लोअर लो एरिया। तो इससे जाहिर हो रहा है कि मार्केट जो है डेली के ऊपर जो है वो बुलिश है। लास्ट जो कैंडल जो हमारी क्लोज हुई है वो डोजी टाइप की क्लोज हुई है और ये मार्केट का एक हाई एरिया था जो मैंने ब्लू लाइन जो है हॉरिजेंटल ड्रॉ की है। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करके इसी के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, तो यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। अच्छा, बुलिश ट्रेंड के अंदर आ चुकी है, अब हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, कि हम कहाँ से एंट्री ओपन करें। हमें पता तो ये चल गया कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर आ गई है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसने ब्रेकआउट करके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटा टाइम फ्रेम है हमारा H4 का एरिया। जी, H4 के अंदर जो मैंने डेली के अंदर लाइन ड्रॉ की थी वो एरिया, ये एरिया था डेली के अंदर, और H4 के अंदर जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम एरिया ही बनता है, $1 का डिफरेंस है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट ने अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है। इस एरिया को ब्रेकआउट करके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी। देन जो नेक्स्ट कैंडल जो रेड है, उस कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंडल जो है इसके अंदर सेलिंग पावर इतना नहीं है, इसी कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से कि मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग का पावर है, ना कि सेलिंग का पावर है। और ये एरिया ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट जो है ऊपर क्लोज होने के बाद जो है H4 की कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल रेड बनी वो इसी H4 की ग्रीन कैंडल के अंदर ही है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। इसके बाद जो नेक्स्ट H4 की कैंडल जो है वो बुलिश बन रही है। तो हमें जो हमारा जो है कॉन्सेप्ट ये है कि इस वक्त मार्केट बाइंग के अंदर आ चुकी है। अब छोटे, इससे मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है कि मार्केट जो है बेस्ट लेवल कौन सा है गोल्ड का बाइंग का। तो हम चलते हैं H1 चार्ट के ऊपर। जी, हमारा ये H1 चार्ट आ गया और इस H1 चार्ट के अंदर आप देखेंगे मार्केट जो है 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके जो है ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रही है। और ये हमारा जो H4 की जो हॉरिजेंटल जो लाइन है उसको ऑलरेडी ब्रेकआउट करके सपोर्ट ले रही है। तो ये हमारे पास जो है बेस्ट जगह। तो मैं सबसे पहले कोशिश यही करूंगा कि अगर कोई एक M30 के ऊपर
M30 के ऊपर अगर कोई भी एक रेड कैंडल बनती है इसकी क्लोजिंग के ऊपर, तो मैं अपनी एक अपनी एंट्री ओपन यहाँ से बाइंग की ओपन कर दूंगा। ऑलरेडी मुझे जो लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बाइंग के अंदर आ गई है, तो हो सकता है बायर हमें कोई चांस ही ना दे एक रेड कैंडल का, तो मार्केट जो है डायरेक्ट यहाँ से जो है बुलिश होना शुरू हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी मार्केट जैसे ही ओपन हो तो एक बाइंग की एंट्री ओपन करूंगा मैं गोल्ड के अंदर 2045 के एरिया से अगर मुझे मिल जाती है मार्केट तो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, H4 टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड जो है इस चैनल के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रहा है जी। गोल्ड जो है इस चैनल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ये एक चैनल है, इस चैनल के अंदर जो है गोल्ड बाइंग के अंदर ट्रेवल कर रहा है ऑलरेडी। इसने इस एरिया को ब्रेकआउट किया और जो करंट कैंडल है H4 की वो 2049 के एरिया पे है इस वक्त। तो ये मार्केट जो है बुलिश ही है, तो कोशिश करें कि बाइंग की एंट्री ओपन करें H4 के हिसाब से। इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है बुलिश का, नेक्स्ट जो हाई वो बनाएगा वो एरिया होगा 2076, आप कह लें 2077 जी। नेक्स्ट जो टारगेट होगा H4 कैंडल के हिसाब से गोल्ड का जो टारगेट होगा 2077 एरिया। हम उसको मजीद जो है छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे इसके मजीद बेस्ट लेवल कौन कौन से हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट के, अगर हमारी बाइंग की एंट्री ओपन होती है तो। जी, मार्केट इस हाई को टच करेगी, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो होगा टारगेट 2065 एरिया, देन 2088 एरिया। यानी कहने का मकसद ये है कि H1 के अंदर जो है हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा, हमारा जो TP होगा $2065 एरिया फर्स्ट TP, देन हमारे पास सेकेंड TP होगा 2077 एंड थर्ड TP होगा हमारे पास 2088 एरिया। तो ये हमारे टारगेट है। मार्केट इस तरह जो है अपने हाई को टच करने के लिए जाएगी। मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो चुकी है और कोशिश करें कि बाइंग की एंट्री ओपन करें। जितनी मार्केट आपको डीप मिले वहाँ से एंट्री ओपन करें, बाइंग की एंट्री ओपन करें, और ये हमारे टारगेट होंगे जो मैंने आपको लिख के दिए हैं टारगेट। इन केस अगर आपके पास मार्केट इक्विटी यानी आपकी इक्विटी ज़्यादा नहीं है या आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल, जो ये रेड कैंडल है, इसके नीचे मैं मार्क कर देता हूं। ये आपका स्टॉप लॉस होगा इस रेड कैंडल की विक के नीचे, यानी जो है 2039, आप कह लें 2040 का एरिया।
2040 का एरिया, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इन केस अगर आप जो है कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और आप अपने अकाउंट्स के हिसाब से, आपकी इक्विटी के हिसाब से, आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आपकी इक्विटी के हिसाब से अगर आप रिस्क लेते हैं तो स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे आपके पास जो है स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, इसके बाद जो है मैं एक एक जो है आपको और चीज़ जो है आपको मज़ीद डिफाइन कर लूँ कि इस चैनल के अंदर आप जो है मज़ीद इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा जो एरिया था साइडवेज, इस चैनल के अंदर भी ये एक चैनल है जिसे साइडवेज चैनल कहते हैं। मार्केट देखें, इस साइडवेज के अंदर मार्केट ने इस रेक्टेंगुलर एरिया को ब्रेकआउट किया, इस एरिया को ब्रेकआउट किया। इसका मतलब ये है कि ये दूसरी इसी चैनल के अंदर जो है दूसरी इंडिकेशन हमें दे रही है कि मार्केट जो है बाइंग के अंदर आ चुकी है। वो इसलिए कि रेक्टेंगुलर एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद जो है ये नेक्स्ट हाई एरिया को उसने डेली के ब्रेकआउट करने के बाद इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा मार्केट इस रेक्टेंगुलर के अंदर नहीं आई, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। और यहाँ से मार्केट ने ये दो जो है H1 की डोजी कैंडल बनाई है और इसने कोशिश ही नहीं की कि उस ग्रीन कैंडल को नीचे कोई भी ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करे। इसने इस कैंडल के साथ साथ में ही क्लोजिंग की, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वो यहाँ से सपोर्ट ले रही है मार्केट और अपने नेक्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट 2065, देन सेकंड टारगेट 2077, देन थर्ड टारगेट 2088। और अगर H4 का फर्स्ट टारगेट देखा जाए तो हमारा H4 का फर्स्ट टारगेट होगा 2077 डायरेक्टली H4 के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से। हम H4 पे चलते हैं। H4 के हिसाब से डायरेक्ट जो फर्स्ट टारगेट है हमारा ये है 2077 एंड 2088। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फुल बेनिफिट उठाएं इस वीडियो की तवज्जो से। थैंक यू।